Absolutely mind-blowing. Smile, Pooja. Yeah, that's better. Yes, yes. Very good. I like it. Okay. Come on, Pooja. चेहरे पे हंसी लाओ. Smile. You're looking tense, okay? Yeah. That's better. Yes. That's oh lovely. Looking gorgeous. That's good. Very good. Okay. Good. ये मॉडलिंग पूजा को ग्लैमर की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां उसके घर वाले उसे ढूंढते रह जाएंगे। भाटिया, पूजा का पोर्टफोलियो हर टॉप एजेंसी में पहुंच जाना चाहिए और खास तौर से उस एजेंसी में जहां उसकी बहन निकी काम करती है। हाँ राजेश, हाँ उससे कहिए कि मैं कल मिलूं। हाँ ठीक। ओके बाय। Wow, that's better. तुम्हारा ड्रेस कितनी अच्छी तरह कैरी कर रही है। I'm really happy, yeah? इसके बाद अब ये पहन लो, it's a nice color. थोड़ा सा ब्राइट अच्छा लगेगा। राज, राज ये तो बहुत रिवीलिंग है। पूजा, पोर्टफोलियो करवा रही हो तो ये सब कपड़े पहनने पड़ेंगे और फिर तुम्हें ये प्रूव करना है कि तुम हर तरह की ड्रेस कैरी कर सकती हो। लेकिन राज, मैं इन कपड़ों में मॉडलिंग नहीं कर सकती। मैं खुद नहीं करने दूंगा। एक बार तुम एस्टैब्लिश हो जाओ, फिर तुम खुद डिसाइड करोगी ये असाइनमेंट करना, ये असाइनमेंट नहीं करना। I mean, पूजा, you will be the boss, man. पर राज, Come on, पूजा, be a sport. I know you have the talent in you. You have the potential in you. Come on, छोटी सी बात के लिए तुम अटक रही हो। इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पर? मुझे अपनी चॉइस और अपने ओपिनियन पर बहुत कॉन्फिडेंस है। ओके। I like it. निकी, एक बात तो बता, तुझे अपनी एंगेजमेंट रिंग कैसी चाहिए? It should be simple, elegant, not too fancy. ऐसी जो मैं रोज ऑफिस में पहन सकूं। ठीक है, तो खुद ही चल के पसंद कर लेना। और वैसे भी वक्त कितना बचा है अपने पास? I know, it's so close ना। घबराहट हो रही है क्या? घबराहट और मुझे? What for? तुमसे ही तो शादी करनी है। घबराहट तो तुम्हें हो रही होगी, ये सोच के कि ओ माय गॉड मैं किसके साथ फंस गया। लेकिन मजा आ रहा है इस घबराहट में। अच्छा, तूने निखिल को बताया हमारी एंगेजमेंट के बारे में? नहीं यार, जब से डेट फिक्स हुई है निखिल से बात ही नहीं हो पाई। लगता है अपनी कोई नई असाइनमेंट में बिजी है वो। सोनिया जो उसका नया असाइनमेंट है आजकल। तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। अच्छा जरा प्लीज फोन पास करना ना, उस स्टूपिड से बात तो कर लो, नहीं तो है नहीं मुंह फुलाकर ऐसे नाराजगी दिखाता फिरेगा। हाँ, बात कर लो और उसको इनवाइट भी कर देना। हेलो। क्या हेलो? क्या हेलो? तुझे क्या लगता है कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और बिजी आदमी है क्या? हे निकी, क्या हुआ है तुझे? हा? क्या हुआ? अरे इतनी इम्पोर्टेंट और बड़ी बात हो गई और तू पूछ रहा है कि क्या हुआ? निखिल, मेरी एंगेजमेंट डेट फिक्स हो गई और तुझे आना है। तू इनविटेशन दे रही है या ऑर्डर? निखिल, निकी हमेशा तुझे ऑर्डर देती है, ऑर्डर, समझे? ओके भाई, तेरा ऑर्डर मैं मान लेता हूँ, पर डेट तो बता। अरे वेडनेसडे। वेडनेसडे? ओह नो, क्या हुआ? मेरी एंगेजमेंट भी उसी दिन के लिए फिक्स हुई है। What? How is it possible? लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता निकी। हो सकता है निखिल, डेट कैंसिल हो सकती है। तू मेरे लिए अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर देगी? मैं नहीं निखिल, तू करेगा अपनी एंगेजमेंट डेट कैंसिल, और वो भी मेरे लिए। पर निकी, कोई परवर नहीं। और बाय द वे, पहले मैंने तुझे इनवाइट किया है, इसलिए तू अपनी एंगेजमेंट डेट कैंसिल करेगा, समझा? प्लीज यार, ट्राई। ठीक 4 बजे पहुंच जाना, और सुन, सोनिया को भी लेके आना। ओके? ठीक है। बाय। हे भगवान, नहीं नहीं करके भी कितना सामान हो जाता है। जी, ये साड़ी देखिए, ये साड़ी कैसी है? भाई बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? हाँ। उषा के लिए है। समधन जो होने जा रही है। नाराज तो होगी, कहेगी मैं पहले तेरी सहेली हूँ, समधन बाद में। पर हर रिश्ते की ना एक मर्यादा होती है, रखनी तो पड़ती है ना। हाँ भाई, रखनी ही पड़ती है। और शादा जी देखो ना, खुशी की बात यह है कि कल राहुल और काजल भी आ गए हैं। सारा घर एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। राहुल और काजल को देखकर कितनी ठंडक पहुंचती है ना मन को, कि दोनों कितने सुखी और कितने खुश हैं।
कुछ महीनों बाद मेरी निक्की भी चले जाएगी अपने घर। मेरे घर की तो रौनक ही खत्म हो जाएगी। सोच के ना मेरा मन ही उदास हो जाता है। नहीं शारदा जी, मन को उदास मत होने दीजिए। अरे भाई, ये तो खुशी की बात है, निक्की का घर बस जाएगा। हाँ, काजल की शादी के बाद निक्की के संजोग भी कितनी जल्दी खुले ना। बस एक ही बात मन को खटकती है। क्या? कुछ नहीं, यूं ही मुस्कान का ध्यान आ गया। पता नहीं विधाता ने क्या लिखा है मेरे बच्चे के नसीब में। हाँ शारदा जी, ये बात तो हमेशा मेरे दिल में भी खटकती है। फिर भी मेरे मन के किसी कोने में विश्वास है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जिसे भगवान ने मेरी मुस्कान के लिए बनाया होगा। हेलो। नमस्ते आंटी, मैं अक्षत बोल रहा हूँ। अक्षत बेटा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। आंटी, मुस्कान है घर पे? हाँ बेटा, इस वक्त कहाँ जाएगी? रुको मैं बुलाती हूँ, एक मिनट। मुस्कान। हाँ माँ। बेटा फोन है अक्षत का। अच्छा माँ, तुम रखो, मैं यहीं से ले लेती हूँ। अच्छा। जी, आपने कभी गौर किया किस बारे में? अक्षत के बारे में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? अक्षत और मुस्कान की जोड़ी कैसी रहेगी? कर ली ना अपनी मैच मेकर वाली बात। आप मजाक में ले रहे हैं, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। पता नहीं ये ख्याल मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया। अक्षत और मुस्कान? तुम भी शारदा अपनी सोच को कहां कहां दौड़ा रही हो। नहीं, ये मेरी सोच की दौड़ नहीं, एक माँ के दिल का एहसास है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि हमें अक्षत के बारे में सोचना चाहिए। सच कहूं शारदा, ये बात जाने अनजाने में एक दो बार मेरे दिल में भी आई थी, लेकिन मैं उसे दबा दिया। देखा देखा, आई थी ना आपके मन में भी ये बात। अजी देखा भला है, मुस्कान की और उसकी इतनी अच्छी दोस्ती है। मैं तो कहती हूँ लाखों में एक है अक्षत। हाँ, इसमें तो शारदा कोई शक नहीं, पर बस हाँ, कोई परवर नहीं। कई बार रास्ते हमारे सामने खुले होते हैं पर हमें वो राहें दिखाई नहीं देती। आज मुझे वो राह दिख गई है। अब जरूरत है तो बस मुस्कान और अक्षत के कदम उस पर मोड़ने की। अगर अक्षत मेरी मुस्कान का हाथ थाम ले तो मुझे यकीन है कि जिंदगी का सफर हंसते हंसते काट लेंगे दोनों। आप फिक्र मत करिए, मैं मौका देखकर मुस्कान का दिल टटोलती हूँ। भगवान करे ऐसा हो। अच्छा तो ये बताओ, तुम आज ऑफिस क्यों आई थी? इनवाइट करने। इनवाइट करने? वही निकी की एंगेजमेंट है वेडनेसडे को। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। भाई सुनील बहुत लकी है। मल्लिक सिस्टर्स में से एक उसकी लाइफ पार्टनर बनने जा रही है। फ्लैटरी करना तो कोई तुमसे सीखे अक्षत। फ्लैटरी नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ। वैसे पार्टी में काफी लोग आ रहे होंगे, है ना? अरे नहीं नहीं, बस एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग है। बाहर के किसी भी लोगों को नहीं बुलाया है। देखो 4 बजे का टाइम है, तुम भूलना मत। सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके, देन सी यू ऑन एंगेजमेंट। ओके। हाँ मुस्कान, मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानने के लिए शुक्रिया। वो तो तुम हो ही अक्षत। बाय बाय। अच्छा है, काजल और राहुल कल रात को ही आ गए। हाँ, अरे मेरी बच्ची कितनी खुश लग रही थी कल। मैं गई थी ना एयरपोर्ट रात को। अब आपसे ज्यादा वो मेरी बच्ची है। जी हाँ, आप ही की बेटी है। मुझ बेचारी को देखिए, एक पर इन्होंने हक जमा लिया, दूसरी पर ये हक जमाने आ गई। आप बेचारी कहा 2 बेटियां देकर आपने 2 बेटे भी तो पालिए, है ना? राहुल और सुनील है। ये तो है, पर वो दोनों हैं कहाँ? आते होंगे उषा, नई नई शादी जो हुई है। लो। अरे मेरी वेलकम वेलकम वेलकम। आओ जी आओ जी। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू।
हाय निकी। अब बहने शुरू हो जाए। हेलो राहुल, हेलो दीदी, कैसे हो तुम? बस ठीक हो? लुकिंग गुड। सेम टू यू। भैया एक बात तो बताओ, ये अमेरिका आपको नहीं छोड़ रहा कि आप अमेरिका को नहीं छोड़ रहे हो? मैंने कहा था कहीं जाने के लिए, लेकिन सेंस ही नहीं चलो चला बेटा, इनका। सब आ गए, मंगनी की रस्म शुरू कर। आंटी 5 मिनट वेट कर लेते हैं ना, निखिल तो आ जाए। शारदा, मुस्कान से बात करना मत भूलना। मौका देख के बात कर लूंगी। अरे भाई उषा, किसका इंतजार हो रहा है? मम्मी देखो ना, वो स्टूपिड निखिल अभी तक नहीं आया। बाय द वे, वो है कौन जिसे अपने दिल में छुपा कर रखा है? क्यों नहीं कह पाता तू उसे अपने दिल की बात? कोशिश कर रहा हूँ यार। कोशिश? इडियट, प्यार में कोशिश नहीं, बस कर गुजरते हैं। तू नहीं कह पाता तो मुझे बता, मैं पहुंचाता हूँ तेरे दिल की बात उस तक। तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, जिंदगी भर एहसान मानेगा मेरा। अरे नहीं नहीं, वक्त आएगा ना मैं खुद ही बोलूंगा। हेलो एवरीबॉडी। खट्टू जी आओ। मेरी वजह से एंगेजमेंट रुकी हुई है। बच गए तेरे 4। निकी, वो सोनिया को मैं डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। निकी, सारी गलती मेरी ही है। मुझे तैयार होने में थोड़ी देर हो गई थी। सोनिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन निखिल शुड रियलाइज ना, आज मंगनी है ना मेरी। चलो यार, अब आ गया ना। हाँ तो आ गया तो क्या, वो मेहरबानी थोड़ी की है मुझ पे। निकी, बिहेव योरसेल्फ, तेरी मंगनी है, थोड़ी तो शर्मा। तू बोल ना। निकी, आई सरेंडर, ओके? आई कंप्लीटली सरेंडर, सीज फायर, ओके? अब चल, मंगनी की अंगूठी पहन ले, चल। हाँ तो वो तो पहनूंगी, आज मेरी मंगनी है, तू नहीं आता तो भी पहनती। मंगनी है तो पहननी पड़ेगी ना, अंगूठी तो पहननी पड़ेगी। तू आए ऐसे थोड़ी ऐसा है। चल इधर आ जा। कभी टाइम का सेंस ही नहीं है। मैं क्या जी, चलो। भाई ताड़ियां। बुटीक का काम भी घर में, तुझे तो अपनी माँ के लिए फुर्सत ही नहीं है। तुम्हारे लिए फुर्सत ही फुर्सत है। ये लो, मैंने सारा काम बंद कर दिया। अब बोलो। एक बात आई थी मेरे दिल में जो तेरे पापा को भी अच्छी लगी। क्या? अक्षत के बारे में। अक्षत? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार से है, सुलझा हुआ है। हाँ माँ, माँ कहीं तुम उसका रिश्ता तो करवाने का नहीं सोच रही हो? हाँ, एक बहुत अच्छी लड़की है मेरे दिमाग में। अच्छा, कौन? मेरी बेटी मुस्कान। हाँ बेटा, वो तुझे समझता है, तू उसे समझती है, दोनों मैच्योर्ड हो। बस माँ, बस और कुछ मत बोलो प्लीज। माँ, तुमने सोचा भी कैसे है कि अक्षत मेरा दोस्त है? माँ, इस दोस्ती के रिश्ते में कोई और रंग मत भरो। पर क्या बुराई है इसमें? बुराई है माँ। माँ, मैं कहाँ हूँ दुनिया की बाकी लड़कियों जैसी? तू उनसे कहीं ऊंची है, अलग है तू उनसे। माँ मत भूलो, तुम्हारी बेटी में एक कमी है। इसी कमी की वजह से इस घर के दरवाजे से बारात लौट गई थी। भूल चुकी हूँ मैं उस बात को। माँ, तुम क्यों दुखी होती हो मेरी शादी के बारे में सोच सोच कर? तुम्हारे मन में अक्षत की बात आई, अच्छा लड़का है वो। एक माँ के मन से सोचूं तो अक्षत जैसा दामाद पाने की तमन्ना शायद हर माँ करे। पर माँ, क्या तुमने अक्षत के तमन्नाओं के बारे में सोचा है? एक अपाहिज दोस्त को तुम अपनी जिंदगी में जगह दे सकता है,
पर शायद एक अपाहिज जीवन साथी की तमन्ना अक्षत ना करे। ऐसा तो क्यों सोचती है बेटा? और फिर बात करके देखने में क्या बुराई है? मैं बात करूंगी उसे, मैं माँ, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल के टुकड़े जोड़े हैं। फिर ठोकर लगी तो चकनाचूर हो जाएंगे और फिर मैं उन्हें जोड़ नहीं पाऊंगी। बेटा, जिंदगी बहुत लंबी होती है, किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। माँ, अक्षत मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसमें कोई सहारा नहीं ढूंढती। उसकी बातों में, उसकी आंखों में मैं ऐसी कोई बात नहीं ढूंढना चाहती जो हो ही नहीं सकती। माँ, ये बात करके कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक अच्छा दोस्त भी खो बैठूं। क्या तुम ऐसा चाहोगी? मिस मलिक, हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस मलिक, मुस्कान मलिक? कहिए आकाश जी। आपने पहचान लिया? कैसे फोन किया? वेल, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। इनफैक्ट मुझे अभी अभी ईमेल मिली है कि आपके सैंपल्स अप्रूव हो गए हैं। और सिर्फ अप्रूव ही नहीं हुए, बहुत अप्रिशिएट भी हुए। अब तो आप अपना प्रोडक्शन जोर शोर से शुरू कर सकती हैं। डोंट वरी मिस्टर आकाश, अगले ही हफ्ते हम पहला लॉट डिस्पैच कर देंगे। दैट्स ग्रेट। आपको ही लगता दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन? लेट्स हैव डिनर टुगेदर। I'm sorry मिस मलिक, मैंने तो बस ऐसे ही, जानता हूं आप मेरे साथ डिनर पर कहाँ आएंगी। I'm sorry। क्यों नहीं आकाश जी, मैं आपके साथ डिनर पे जरूर आऊंगी। Thanks a lot। यकीन नहीं आ रहा, क्या सचमुच मुस्कान डिनर पर आएगी?